नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। मैं अमरजीत। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस YouTube चैनल कवि क्लासेस पे आप लोग यूपी बीएड की बहुत ही बेहतरीन तैयारी जो है आप लोगों की कराई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आप लोग को 60 दिन में आप लोग अपनी की तैयारी किस प्रकार से करें कि आप लोग सरकारी सीट यहाँ पर हासिल कर सकें। जैसे कि आपको पता है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम डेट है वह 6 जुलाई को रखा गया है और आज आप लोग का जो डेट है वह आप लोग का 6 मई है ना। तो इस प्रकार से हम लोग के पास टोटल 60 दिनों का समय बचता है जिसमें हम अपनी तैयारी को अंतिम रूप देंगे। तो किस प्रकार से हम लोग सरकारी सीट यहाँ पे प्राप्त करेंगे, यहाँ पे सभी के लिए मैं यहाँ पे बताऊंगा। आर्ट्स ग्रुप का, कॉमर्स ग्रुप का, एग्रीकल्चर और साइंस ग्रुप का, सभी के बारे में एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। और कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं इसको आप लोग स्किप मत करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। अगर ये आप लोग 15 मिनट अपने आप को दे सकते हैं, ये 15 मिनट अगर आप लोग दे पाते हैं इस वीडियो को, तो सोच लीजिए कि आप लोग का जो सरकारी सीट है वह बिल्कुल 50% आप लोग का ये वीडियो देखते ही हो जाएगा और 50% आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेशन को। सेशन शुरू होने से पहले आप लोग बताना चाहेंगे कि हमारे इस YouTube चैनल कवि क्लासेस पर यूपी बीएड इंटरसेक्शन 2022 की क्लासेस चलाई जाती हैं, जिसमें 8 बजे आप लोग की जी की क्लास होती है, 8:30 बजे हिंदी क्लास होती है, 9 बजे आप लोग की जो होती है आर्ट्स ग्रुप की क्लासेस होती हैं, 9:30 बजे साइंस ग्रुप की, 10 बजे आप लोग की एग्रीकल्चर की और 10:30 बजे कॉमर्स ग्रुप की क्लासेस आप लोग की होती हैं। तो इन सभी क्लासेस को जरूर आप लोग अटेंड क्या करें। डेली सुबह से लेकर के यहाँ पे 10:30 बजे तक हम लोग क्लास करते हैं, 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। तो इन क्लास को अटेंड करें और आपको प्रैक्टिस सेट पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाएगा। यहाँ पे सभी में जो क्लास होती हैं ये आपकी प्रैक्टिस सेट क्लास होती हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट आपको अगर चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आप लोग का जो प्रवेश परीक्षा का प्रारूप है वह क्या है, प्रारूप आपका, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो आप लोग का पेपर होगा वह क्या होगा कि 400 नंबर का होगा, यानी कि आपके कुल प्रश्न जो पूछे जाएंगे 50, 50, 100, 100, 200, यानी कि 50 प्रश्न आपके हिंदी से, 50 जीके से, 50 यानी कि 4 सेक्शन में आपका बांटा गया होता है और इन 4 सेक्शन में आपको 200 प्रश्न यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और 200 प्रश्न जो होते हैं वह एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का होता है। तो इन 2 नंबर में आप लोग को क्या होता है कि कुल 400 नंबर का आपका पेपर होता है। अब इन 400 नंबर में क्या होता है कि 1/3 नंबर आपका माइनस मार्किंग रखा गया हुआ है कि अगर आप एक प्रश्न गलत करेंगे तो यहाँ पे 1/3 नंबर आपका काटा जाएगा। यानी कि अगर बात करें कि 3 प्रश्न आप लोग सही करते हैं तो एक प्रश्न आप लोग का यहाँ पर, अगर 3 प्रश्न आप गलत करते हैं, ठीक है, गलत करेंगे 3 प्रश्न, तो एक प्रश्न सही प्रश्न आपको का कट कर दिया जाएगा, ठीक है। समझ गया हो आप लोग। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों का जो पेपर होगा वो 2 प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। कितने प्रश्न पत्र? 2 प्रश्न पत्र, और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न पत्र जो आपका है, प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें आपके 2 खंड है, सेक्शन ए यानी खंड ए और खंड बी, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। खंड ए जो आपका होता है सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, जो सभी के लिए कंपल्सरी होता है, और भाषा सेकंड में आपका भाषा होता है। इस भाषा में आपको हिंदी और इंग्लिश होता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चुनना, आपको ये नहीं कि आप दोनों चुन लीजिए, ठीक है। आपका जो फर्स्ट पेपर होगा इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने प्रश्न? 150, जिसमें कि आपका 50 प्रश्न तो फिक्स रहेगा कि आपको करना ही है। अब यहां पर 50 में से 50 आपका क्या होगा कि जी, यहां पे आपका हिंदी का रहेगा और 50 प्रश्न आपका रहेगा इंग्लिश का रहेगा, ठीक है। तो इन 50 में से कौन सा 50 आपको करना है, ये डिपेंड आपको करता है कि कौन सा 50 प्रश्नों को आपको करना है। 50 जीके का, 50 या तो हिंदी करिए या तो इंग्लिश करिए, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी आपको करनी है? 100 प्रश्न आपको हल करने हैं प्रथम प्रश्न पत्र में। वहीं अगर सेकंड की बात करें तो जो आप लोग का द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, इसमें भी क्या होगा कि 2 खंड को बांटा गया, यानी 2 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन ए जो आपका रहेगा वह सामान्य अभिरुचि परीक्षण होगा, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपका रीजनिंग के साथ आप लोग का मैथ आता है, ठीक है। क्या होता है? रीजनिंग के साथ मैथ आता है। और उसके बाद सेकंड जो आपका आता है विषय योग्यता, यानी कि आपका आर्ट्स ग्रुप, साइंस ग्रुप, एग्रीकल्चर ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप, ये 4 ग्रुप होते हैं। इनमें आपको प्रत्येक ग्रुप से 50-50 प्रश्न करना है। ये नहीं कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं कि सर हम कला वर्ग के हैं, क्या हमको साइंस पढ़ना पड़ेगा? तो आपको साइंस पेपर नहीं देना होगा, ध्यान दीजिएगा। साइंस पेपर आपको नहीं देना होगा, क्योंकि आपको उसी में साइंस का पेपर भी आएगा। तो साइंस पेपर आपको नहीं देना है, नहीं आपको वाणिज्य का ना कृषि का, आपको अपने विषय का वर्ग देना है, ठीक है। समझ गए? हाँ, जो कला वर्ग के होंगे उनको साइंस पढ़ना है। किसके लिए साइंस पढ़ना है? तो आपको जीके के लिए साइंस पढ़ना है, ठीक है। समझ गए आप लोग? जीके के लिए साइंस पढ़ना होता है, जो कि आपका नॉर्मल साइंस होता है, लेकिन इस वाले साइंस में आपको डीपली जाना होता है, इस वाले साइंस में, ठीक है। तो कला वर्ग के अभ्यर्थियों ध्यान से सुनिए कि आपको साइंस के क्वेश्चन नहीं करने हैं, ना कॉमर्स करने, ना एग्रीकल्चर करने। अगर आप साइंस के तो ना आपको आर्ट्स करना है, ना एग्रीकल्चर का, ना ही किसी अन्य विषय का, ठीक है। समझ गए आप लोग कि 4 पेपर होते हैं, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, इनमें 2 खंड होते हैं और उन दोनों खंडों में 4 कुल विषय होते हैं।
अब यहाँ देखिए साफ तौर पे कहा गया है कि देखिए खंड ब में 4 विषय वर्ग होंगे, ठीक है, कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि। और ये वर्ग जो आपको चुनना होगा, ये आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे ना, ऑनलाइन फॉर्म, उसी समय आपको इंडिकेट करना होगा कि हम कौन सा प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। हम आर्ट्स का भरने वाले हैं, या फिर आप लोग साइंस का, या फिर एग्रीकल्चर का, या फिर कॉमर्स का। ये आपको जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तभी आपको इंगित करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर हम फॉर्म में तो इंग्लिश और हिंदी नहीं भर पाते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हम इंग्लिश में फॉर्म यहाँ पे एग्जाम देंगे कि हिंदी में करेंगे। तो ये आपको ओएमआर सीट पे पता चलेगा, ठीक है। ओएमआर सीट पे आपको दिया रहेगा कि आप हिंदी करना चाहते हैं या इंग्लिश करना चाहते हैं। तो जो ओएमआर सीट पे आप फॉर्म भरेंगे वही चीजें आप लोग वहां पे पेपर देंगे। अब हम बात करते हैं कि जो 60 डेज का प्लान होगा वह क्या होगा। सबसे पहले आपका हिंदी आता है, ठीक है, तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक करना होता है। तो पहले सबसे पहले हम हिंदी का बताते हैं। हिंदी में देखिए आपके पास टोटल समय जो बचा हुआ है 60 दिनों का बचा हुआ है। तो 60 दिनों में अगर आप 12 टॉपिक कवर करते हैं तो आपका यहाँ पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 40 प्लस आपके यहाँ पे प्रश्न सही होंगे, ठीक है। 40 प्लस आपको प्रश्न अगर सही करना है तो आपको ये 12 टॉपिक पढ़ना ही होगा। पहला आपका वर्णमाला है, सेकेंड आपका शब्द रचना है, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे अव्यय आ जाता है, फिर समास आता है, मुहावरे, विलोम और पर्यायवाची, संधि, रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव और संज्ञा। ये 12 टॉपिक अगर आप कवर करते हैं तो आपकी गारंटी, ये मेरी गारंटी रहती है कि आपका 40 प्लस जो आपका प्रश्न होगा, नंबर की नहीं बात कर रहे हैं, 40 नंबर नहीं बल्कि 40 प्रश्न आपके सही होने वाले हैं। ये गारंटी के साथ मैं कहने वाला हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हिंदी के लिए क्या विषय हम लोग पढ़ सकते हैं, कौन सब्जेक्ट यहाँ पे किताब को पढ़ना चाहिए। तो ये देखिए आपका ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही किताब आपके आती है, समान हिंदी की आती है, ठीक है। यूनिवर्सल आपका प्रकाशन है, यूनिवर्सल प्रकाशन का समान हिंदी का आपका बुक आता है, जो कि आपका अगर हम बात करें लेखक कौन इसके हैं तो ये राजपाल सिंह जी लेखक हैं और यूनिवर्सल बुक्स हैं। इसमें लगभग 4,500 से ज़्यादा प्रश्न दिए गए होते हैं और इसके साथ साथ आपको थ्योरी भी दी इसमें रहती है। सबसे बड़ी बात इसमें थ्योरी दी रहती है जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल बुक रहती है। इसके अलावा और कोई बुक मैं पढ़ने को आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो किताबें अलग अलग किताब के खरीद के रख चुके हैं। जैसे कि मान लेते हैं, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अरिहंत की जिन्होंने भी किताबें खरीदी हैं उस किताब को पढ़ना आप लोग बंद कर दीजिए, ठीक है। अरिहंत की जो लोग भी किताब खरीदे हैं, चाहे वो लोग थ्योरी के लिए खरीदे हो या फिर आप लोग ने क्या खरीदा हो थ्योरी के लिए, या फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए खरीदा हो, ठीक है। तो थ्योरी या प्रैक्टिस किसी के लिए भी अरिहंत का अगर आप प्रकाशन का बुक पढ़ रहे हैं तो उसको आज के आज अभी के अभी इसको बंद कर दिए पढ़ना, और जो मैं बुक बता रहा हूं उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये जो अरिहंत की प्रकाशन है ये सिर्फ पैसे कमाना जानती है, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना जानती है, और जो प्रश्न इसके दिए रहते हैं वो भी ऑथेंटिक नहीं रहते हैं, और इसका आंसर तो पूछिए मत, एकदम इतनी गलत रहते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप केवल पढ़ के जाना चाहते हैं कि अरिहंत पढ़कर हम बीएड निकालने, तो ये आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान कार्य करेंगे। अब सेकंड में आते हैं हम लोग कि जीके में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जीके में देखिए पंचवर्षीय योजना, ब्रह्मांड के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में आपको पढ़ना है, जैन धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुसूचित जाति से भी प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं, ठीक, अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचियों से संबंधित, जो कि आपके कह सकते हैं कि पॉलिटी वाले सेक्शन में रहता है। एमपी और एमएलए की जो उम्र होती है, सैलरी होती है कि मिनिमम एज कितनी होती है, सांसद बनने के लिए मिनिमम एज क्या होती है, उनकी सैलरी कितनी होती है, जिससे सांसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, या फिर राज्यसभा के सांसद कितने कार्यकाल होता है, विधान परिषद के सदस्यों का कितना कार्यकाल होता है। इन सभी चीजों के बारे में जो फैक्चुअल चीजें हैं एमपी एमएलए या सांसद के बारे में, इनकी आप लोग जरूर याद रखिए। नीति आयोग के बारे में जरूर जान लीजिएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, इसको वर्तमान सीईओ कौन है, अध्यक्ष कौन है, इनके बारे में। और उसके साथ कृषि के बारे में कि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा, जैसे चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है, किस राज्य में हो रहा है, या फिर कौन सा जिला को कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि उत्पादन से कृषि संबंधित आपकी होती हैं। अब यहाँ पे खेल से संबंधित, जैसे कि भारत रत्न वर्तमान समय में किस खिलाड़ी को मिला हुआ है, या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है, ठीक है, या फिर ओलंपिक खेल में वहां पे गोल्ड मेडल किसने जीता हुआ है, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको तैयार करना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको तैयार करना है। करंट अफेयर्स में आप लोग को बहुत अच्छी चीजें आप लोग को मिलनी है। करंट अफेयर्स से लगभग आपके 5 से 10 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 से 10 प्रश्नों का तैयार आप लोग कर सकते हैं करंट अफेयर्स से पढ़ करके। इसके मैं एक किताब बताऊंगा जिसमें कि आपको लगभग सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इसके बाद यूपी जीके भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। यूपी जीके, चूंकि यूपी बीएड का एग्जाम है तो यूपी जीके से प्रश्न पूछना लाजमी है आपका। गांधी युग जरूर पढ़ेगा क्योंकि गांधी जी से प्रश्न 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। कंप्यूटर से, जैसे कि कंप्यूटर की यूनिट क्या होती है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होती है, प्रमुख युद्ध जो कि इतिहास प्रमुख युद्ध हुए हैं, ठीक है, जैसे पानीपत का युद्ध हो गया, इन सभी चीजों को आपको याद करना जरूरी है। राज्य और राजधानी, जैसे कि आपको पता है कि 5 राज्यों में वर्तमान समय में आपका चुनाव हुआ था, 5 राज्यों में, तो इन 5 राज्यों को जरूर आप लोग कवर करिएगा। और मेरे द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है जीके का, उसमें इन सभी चीजों को कवर किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इन सभी चीजों को मेरे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है इनको कवर किया गया है।
यहाँ पे मैं एक जो आप लोग का यूनिवर्सल समसामयिक बोध का किताब है, इसको मैं रिकमेंड करूँगा। यह आपका करंट अफेयर्स जो है आपका ना, इसको ध्यान से देखिएगा। ये 1 जुलाई 2021 से लेकर 10 अप्रैल 2021 तक 22 तक का है। यानी कि ये आपके लिए इनफ रहता है पढ़ने के लिए। आप लोग करंट अफेयर्स यहीं से पूछेगा और कहीं से नहीं पूछेगा। और जो मैं प्रश्न तैयार कर रहा हूँ, इसी किताब से तैयार कर रहा हूँ और बहुत अच्छी ये किताब है। और यह जो किताब है आप लोग का यूनिवर्सल बुक्स की तरफ से प्रकाशित की जाती है और इसके जो लेखक हैं वह राहुल शुक्ला जी हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये किताब का मूल्य अगर मान लेते हैं तो ये 60 रुपए की किताब मिलती है आप लोग को, ठीक है। इलाहाबाद के जो लोग उनको पता होगा, ये केवल और केवल 60 रुपए की मिलती है। आप लोग इसको खरीद करके जरूर इसको पढ़िए। इसके साथ इसमें एक बहुत अच्छी चीज क्या है कि आपको यूपी जीके बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिल जाएगा, ठीक है। यूपी जीके को इसमें भी कवर किया गया है, उसके बाद जनगणना को भी इसमें कवर किया गया है। तो बहुत सारी चीजों को इसमें कवर किया गया है। तो इस किताब को एक बार पढ़ के जरूर आप लोग पढ़िए। थ्योरी के लिए इसी पर आधारित जो प्रश्न उत्तरी है, मैं वहां पे आप लोग को एमसीक्यू टाइप के प्रश्न इसी किताब से तैयार करवा रहा हूं। तो आप लोग चाहें तो हमारे सुबह क्लास कर ले सकते हैं या तो इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी किताब मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा जीके के लिए, ठीक है। तो जीके के लिए आप लोग को आंख बंद करके सामान्य ज्ञान जो आप लोग का लुसेंट का आता है, उसको आप लोग जरूर परचेज करिए, जो कि थ्योरी वाला क्लास होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि आपका थ्योरी वाला जो रहता है उसको जरूर परचेज करिए, क्योंकि ये जीके के लिए रामबाण यहाँ पे औषधि की तरह रहता है। अब आते हैं हम लोग एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास 60 दिन का समय बचा हुआ है। तो आपको कुछ चुनिंदा ऐसी चीज़ों को लेकर पढ़ना है जिसको आप लोग कवर कर सकें, जिसमें आपका शस्य विज्ञान हो गया, उद्यान विज्ञान हो गया, आनुवंशिकी हो गया, कृषि अर्थशास्त्र हो गया, पादप रोग विज्ञान हो गया और कीट विज्ञान। ये सभी के सभी जो आप लोग के टॉपिक हैं, ये एक बुक में कवर हो जाएंगे। और यह बुक आपका यहाँ पे है संपूर्ण कृषि विज्ञान। यह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, इसको जरूर आप लोग परचेज करिए। इसके जो लेखक हैं वह मनोज कुमार जी हैं, ठीक है। मनोज कुमार जी ये आपके एमएससी नेट जेआरएफ ये सभी कुछ हैं। और इनकी किताबों से हर एक एग्जाम से जो कृषि से संबंधित एग्जाम होते हैं उनसे जरूर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों में आप लोग का जो मैंने यहाँ पे टॉपिक बताया वो कवर हो जाएगा आपका। अब आर्ट्स की अगर बात करें तो आर्ट्स के सबसे पहले मैं किताब बताता हूँ कि जो आप लोग का यहाँ पर किताब मैंने बताया था ना लुसेंट का ही आप लोग का किताब यहाँ पर आर्ट्स वालों के लिए काम आ जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें इसमें बताया जाएगा वो लुसेंट के जीके में आप लोग को मिल जाएगा। इसके लिए कोई अलग से किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है। पहला टॉपिक आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, देखिए पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक आपको बौद्ध धर्म और आपका जैन धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके बाद आपका आता है मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, पंचवर्षीय योजना के बारे में, बैंकिंग से संबंधित जरूर पढ़ लीजिएगा जो वर्तमान में बैंकिंग से संबंधित है। करंट इकोनॉमिक्स से संबंधित अफेयर्स जो होते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स से संबंधित जैसे बजट हो गया आपका, तो उससे संबंधित जान लीजिए। संविधान के जो अनुच्छेद होते हैं उनको जरूर पढ़िएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। जैसे आप लोग का 370 यहाँ पे अनुच्छेद था जो जम्मू कश्मीर संबंधित था, ठीक है। उसके बाद संविधान में कौन कौन से संशोधन है, वर्तमान संशोधन 104 संशोधन, 105 संशोधन, ठीक है, ये कब हुआ था इसके बारे में जान लीजिएगा। अपवाह तंत्र जो कि आपका भूगोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुउद्देशीय परियोजना, ब्रह्मांड, इन सभी चीजों को भी जरूर कवर करिएगा। इसके अलावा आपके दार्शनिक जो वक्तव्य होते हैं और मनोविज्ञान के जो वक्तव्य होते हैं उनको जरूर आप लोग कवर करिए, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, या तो दार्शनिक से पूछा जाएगा या तो मनोविज्ञान से पूछा जाएगा। क्योंकि आप बीएड करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों का मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है और वो लोग दार्शनिक रूप से क्या सोचते हैं, और जो इतिहास के प्रमुख युद्ध है उनको भी जरूर आप लोग कवर करिएगा। अब यहाँ पे मैं कॉमर्स ग्रुप के लिए बात करूँ तो कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप लोग को मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा कि ये जो आप लोग की किताबें हैं वह 11th और 12th की जो किताबें हैं उसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके लिए कोई और मैं बुक नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये आप लोग 11th 12th की जो किताबें हैं वह बहुत इनफ हो गया आप लोग के। और खास करके अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो फिर सोने पर सुहागा आप लोग का रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी की किताबें आप लोग पढ़िए 11th 12th की, इसमें वो सारे के सारे टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनकम टैक्स, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, ये सभी के सभी टॉपिक आपको 11th 12th की जो एनसीईआरटी किताब है उसमें आप लोग को कवर हो जाएंगी। अब देखिए साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक आपका होगा मापन और मात्रक का होगा। सेकंड आपका सरल आवर्त गति रहेगा, फिर वैद्युत, प्रकाश, चुंबकत्व, नाभिकीय विखंडन, परमाणु संरचना, ठीक है। इन सभी चीजों को आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर पादप वर्गीकरण, ये सभी जो टॉपिक आपके यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और हाइड्रोजन, कार्बन हो गया, पादप वर्गीकरण हो गया, जीवन प्रक्रिया, मानव रोग, परिस्थितिकी और तो मैथ भी आप लोगों से पूछा जाएगा, तो मैथ को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यानी कि ये 16 टॉपिक आप लोग क्या कर सकते हैं, चाहें तो आप लोग एक एक टॉपिक को 5-5 दिन में कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छे से 5 दिन में भी कवर करते हैं, अगर कम से कम 8 घंटा पढ़ाई करते हैं आप लोग इस 60 दिन में, ठीक है। आखिरी के जो 60 दिन है इसमें कम से कम आपको 8 घंटे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी इन सभी टॉपिक को कवर करने के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक आपका है लगभग 4 से 5 दिन में खत्म होने वाली टॉपिक है। और अगर आप 8 घंटा पढ़ते हैं तो और अच्छी तरीके से आप लोग इसको कवर कर सकते हैं।
और विज्ञान के लिए मैं आप लोग को बुक जो सजेस्ट करूंगा वो लुसेंट की बुक ही रहेगी, सामान्य विज्ञान का। और मैं आप लोग को एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा कि जो भी अरिहंत की किताबें पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, वो सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने पैरों को कुल्हाड़ी मत मारिए, क्योंकि अरिहंत जो है आपका है केवल पैसे कमाना जानता है, वो कुछ भी यहाँ पे आप लोग को मुहैया नहीं करा रहा है। ठीक है, अरिहंत मुझे पैसा नहीं दे रहा है, ना लुसेंट मुझे पैसा दे रहा है, ना ही राजपाल जी पैसा दे रहे हैं, ना ही कोई अन्य मुझे किताब का प्रमोशन करने का पैसा दे रहा है। मैं जो ऑथेंटिक चीजें वो आप लोग को प्रोवाइड कराना चाहूंगा कि ताकि आप लोग का जो भविष्य है वो अच्छा हो सके। और बहुत सारे ऐसे गरीब यहाँ पे बच्चे होंगे जो कि बीएड कर सरकारी बीएड करना चाहते होंगे, ठीक है, या फिर जो यहाँ पे लड़कियां हैं जो कि अपने ससुराल में रहकर अपना बीएड करना चाहती हैं, उनको ससुराल वाले अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बोलना चाहूंगा कि आप लोग अरिहंत की जो किताबें हैं अभी से उसको चाहे तो कूड़ादान में फेंक दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अरिहंत की किताब बिल्कुल मत पढ़िए। अगर जिनको पढ़ना है, जो उनके फैन हो सकते हैं, वो लोग जरूर पढ़ें। उनके लिए अंधभक्त जो होते हैं अरिहंत के, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि सभी का अंधभक्त होते हैं, तो जो अरिहंत का अंधभक्त होंगे उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन हाँ, ये है कि जो किताबें मैंने बताया, अगर वो किताबें पढ़ते हैं तो आपका 60 दिन में सरकारी सीट लेने से किसी का बाप भी नहीं रुक सकता, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आप लोग कंफर्म हो चुकी हैं। ये मेरी मेहनत थी, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश मैंने किया है। अगर आपको सच में समझ में आया, ये आपका बेनिफिशियल लगे, तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा और अपने सभी मित्रों में इसको जरूर शेयर करिएगा, ताकि मेरी मेहनत सफल हो सके। और एक टारगेट मैं बना के चलता हूं कि आप लोग को कम से कम यहां पर 10,000 व्यूज जरूर यहां पे इस वीडियो पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी एक प्रार्थना है सभी से कि 10,000 व्यूज कराने के में मेरी हेल्प करिए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके, समझ सके, और जो किताबें मैंने ऑथेंटिक किताबें बताई हैं उनको पढ़ करके अपनी सरकारी सीट भी यहां पर ले सकें। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।